चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही, दोबारा से फिर से बता देता हूं। हमें ना जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। लेकिन मैं आपको फिर से बता चुका हूं, बता देता हूं, प्रॉफिट जो है साल के एंड में निकलता है, और लेकिन वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या हम पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे उस टाइम पे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रॉफिट को मान लेते हैं। कैसे? वो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लिखा होगा। जरूरी नहीं कि जो हमने क्वेश्चन अभी किया था उसमें प्रीवियस ईयर माना था तो इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, पर वो बोलेगा कि क्या प्रॉफिट मानना है। दूसरी बात, हम यहाँ पे प्रॉफिट को क्या मानेंगे? सस्पेंस, क्योंकि एक्चुअल नहीं होता। अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़िए तब समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, 9 क्या लिखा हुआ है? दिनकर, नविता और वाणी, कितना क्या रेशो इनका? दिनकर, नविता और वाणी रेशो क्या है? 3:1। बच्चों नविता की डेथ हो गई, इधर है बीच वाला पार्टनर नविता, ठीक है। उसकी डेथ हो जाती है कब? नविता की डेथ हो जाती है 30 जून को, ठीक है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविनिंग पीरियड, इंटरविनिंग मतलब वही जितने दिन वो जिया है, जितने दिन तक वो जिया नए साल से, अप्रैल से जून तक। कितने महीने होते हैं बच्चों? अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 3 महीने। वॉज बेस्ड ऑन, वो हमें उसको 3 महीने का प्रॉफिट देना है। वो किस बेस पर? सेल ड्यूरिंग द दैट पीरियड, जो कि कितना है? 6 लाख रुपए। लेकिन द रेट ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो पिछले 4 साल से हम कितना कमा रहे हैं, तो इस साल भी कितना होगा? ठीक है, हम 6 लाख का नहीं देंगे, 6 लाख का 10% प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे उसका हिस्सा देंगे, ठीक है। उसका लिखा है द फर्म क्लोज कब होती है? साल के 31 मार्च में। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री नहीं पूछी, बस क्या पूछा है आपसे? नविता का क्या पूछा है? बस शेयर पूछा है। तो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो किस नाम से हम एंट्री करते हैं? सस्पेंस के नाम से। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, प्रॉफिट कितना होगा इस साल? 6 लाख का 10%। हाँ जी, हम हर साल मतलब किसी भी पार्टनर को डेथ होती है तो हम उसको सेल के बेस पे प्रॉफिट देंगे। सेल कितनी हुई है? सेल का मत निकाल, सेल का नहीं, सेल के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो उस प्रॉफिट पे उसे देंगे। तो सेल कितनी हुई इस साल की? तो इस साल की क्या मानेंगे? 6 लाख। प्रॉफिट कितना हर साल का? 10%। तो इसमें कितना होगा? तो 6 लाख का 10% कितना होता है? लेकिन ये 60,000 सबका है प्रॉफिट। किसका है ये? सबका है, और पूरे साल का है, तीनों का है, और पूरे, क्योंकि सेल भी कब पूरे साल की थी? बोलो बच्चों क्या लिखा हो? देखो सेल जो है, कहां गया? हाँ, सेल ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं बच्चों, ड्यूरिंग द पीरियड लिखा हुआ है। ये पीरियड मतलब होता है 3 महीने का ही है। ये सेल जो है कितने महीने की है? 3 महीने की है। तो बच्चों ये प्रॉफिट भी कितने महीने का होगा? 3 महीने का ही होगा। कितना प्रॉफिट हमने कमाया? बोला हुआ है कोई 10% बोला हुआ है। तो बच्चों आपको ना यहाँ पे 3 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको बस क्या करना है? उसका शेयर निकालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 महीने का ही है। कैसे पता? कैसे पता? देखो सेल लिखा हुआ है, सेल इसी पीरियड का ही है। किस पीरियड का? क्या लिखा? वो कौन सा वर्ड लिखा था? वो इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड मतलब जितने महीने वो जिया, और सेल भी कितने महीने की है? 3 महीने की है। तो आपको यहाँ मन से मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है। अगर इसने प्रॉफिट दिया है तो वो 3 महीने का ही प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो बच्चों बस क्या करना है आपको? बस किसको दोगे? किसको दोगे इसमें से? कितना शेयर है नविता का? बस नविता का शेयर है 2/6। कितना आ जाएगा आंसर? बस इतना ही आंसर है। एक बार फिर समझा देता हूं, अगर सेल लिखा होता, सुनो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सेल ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता, ड्यूरिंग दैट पीरियड नहीं लिखा के, ठीक है। सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड क्या लिखा होता? ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहा होता? सामने देखो, सामने देखो, 3/12 की मल्टीप्लाई कर रहा होता, क्योंकि और सेल क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सेल पूरे साल की है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल दैट पीरियड, मतलब कौन से पीरियड? जितने दिन वो जिया उतने दिन का ही सेल है, तो प्रॉफिट भी उतने दिन का। तो हम इसलिए हमने यहाँ पे महीने की मल्टीप्लाई नहीं करी, बस क्या कर दिया? ये तीनों का प्रॉफिट है, हमें किसका चाहिए? बस इसलिए नविता के शेयर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में भी कोई एंट्री नहीं करनी, बस अमाउंट निकालना है।
जूही, रिया और परी 3 पार्टनर, 3-2-1। रिया की डेथ हो जाती है बच्चों, सेकंड पार्टनर है, ठीक है। और कब होती है? 30 जून को। कब होती है? 30 जून को। साल के एंड जो हो रहा है वो 31 जो भी है, 31 मार्च को साल एंड हो रहा है। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट 2024 का जो भी इस साल का जो प्रॉफिट है वो आप बेसिस मानेंगे किस बेसिस पर? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 25, जो 25 में आपका एक बैड डेट्स भी हुआ है, कितने का? 2000 का। टू बी एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है 24 का? 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन बता दूं, इस साल का प्रॉफिट को पिछले साल का प्रॉफिट ही मानना है, ठीक है। इस साल का प्रॉफिट पिछले साल का ही प्रॉफिट मानना है। बताओ पिछले साल प्रॉफिट कितना है? कितना है बच्चों? 14,000। कितना है? लास्ट को लास्ट देखा 24 का प्रॉफिट। लेकिन इस साल ना एक खर्चा हमारे सामने दिख रहा है, हमारा नुकसान हुआ है कितने रुपए का? किस चीज का नुकसान बताना जरा। तो क्या प्रॉफिट अभी भी 14,000 ही मानोगे? कितना? तो 12,000 हमारा क्या है इस साल का प्रॉफिट है। लेकिन मैं कह रहा हूं पूरे साल का है और सबका है। हमें क्या चाहिए? 3 महीने चाहिए और सिर्फ उसका चाहिए जो मालिक मर गया। तो यहां पे कौन है वो? रिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बच्चों बताओ हमारा प्रॉफिट कितना है? 14 या 12? 12,000 पूरे साल का है, सबका है। हमें चाहिए कितने महीने का? 3 महीने का। और किसको चाहिए? बस किसको चाहिए? रिया को चाहिए। तो रिया का प्रॉफिट कितना है बताओ? रिया का 2/6। आंसर इज 1,000 रुपए। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, जिनको समझ में नहीं आया एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या लिखा है? जूही, रिया, परी 3 पार्टनर है, 3-1 रेशियो है। रिया की डेथ हो गई 30 जून को 24 में, जिनकी पुरानी बुक में उसे 24 मान लेना, ठीक है। 24 में डेथ हो गई है उसकी। और ये जो साल चल रहा है उसका एंड कब होगा? 25 में होता है ना, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट जो है 24 का, उसे हम वही कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 25, मतलब 2025 में हम 25 का जो प्रॉफिट होगा उसको हम 24 के प्रॉफिट से कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 24 इज टू बी टेकन ऑन कंसीडरेशन, मतलब 24 का ही प्रॉफिट को हम इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे। थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर 25 में, मतलब इस साल के दौरान एक नुकसान हुआ बैड डेट्स का, कितना? 2,000। और 24 का प्रॉफिट कितना है? तो इसने बोला 24 का प्रॉफिट ही 25 में माना जाएगा, लेकिन अभी अभी तो एक नुकसान भी हो गया, कितना? 2,000। तो 14,000 में से 2,000 गए, कितने बचेंगे? 12,000 का प्रॉफिट है इस बार। कितना है? 12,000। तो 12,000 किसका है? पूरे साल का है और सबका है। क्या करा हमने करा पहले 3 महीने मल्टीप्लाई और फिर किसको दिया? जो पार्टनर मर गया, ठीक है। मर गई वैसे यहाँ पे तो 2/6 क्या हो गया? 1,000 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो जिलेंटी वाला मैं कराऊंगा। जिलेंटी पता नहीं क्या होता है? सस्पेंस डेबिट टू पार्टनर क्रेडिट, ठीक है।